नवरात्रों से फेस्टिवल सीजन का आगाज हो चुका है। बाजार गुलजार हैं और जीएसटी कटौती से मिली राहत का लोग खूब फायदा उठा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि 22 सितंबर को अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों ने 11.31 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया, जो कि 21 सितंबर को दर्ज हुए 1.18 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 10 गुना ज्यादा था। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुई ट्रांजैक्शन के जरिए समझते हैं कि कैसे जीएसटी में कटौती का असर बाजार में दिखा। 21 सितंबर को एनईएफटी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर से 21,224 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जो अगले ही दिन 22 सितंबर को उछलकर 1.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 23 सितंबर को भी यह आंकड़ा 1.4 लाख करोड़ रुपए रहा। इसी तरह यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए 21 सितंबर को 60,321 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। 22 सितंबर को यह बढ़कर 82,477 करोड़ रुपए और 23 सितंबर को 81,648 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस के जरिए 21 सितंबर को 10,520 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जो 22 सितंबर को दो गुना होकर 20,241 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और 23 सितंबर को मामूली गिरावट के साथ 20,114 करोड़ रुपए रहा। क्रेडिट कार्ड से 21 सितंबर को जहां सिर्फ 2,620 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था, वहीं 22 सितंबर को ये आंकड़ा बढ़कर 12,945 करोड़ रुपए हो गया। 23 सितंबर को 8,922 करोड़ रुपए का लेन देन दर्ज किया गया था। डेबिट कार्ड के जरिए 21 सितंबर को 647 करोड़ रुपए, 22 सितंबर को 1690 करोड़ रुपए और 23 सितंबर को 1360 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। बाजार पर पैनी नजर रखने वालों की माने तो इस तेजी के पीछे जीएसटी में कटौती और इलेक्ट्रॉनिक व उपभोक्ता सामानों पर फेस्टिवल सीजन की वजह से मिल रही छूट एक बड़ी वजह साबित हुई है। अभी फेस्टिवल सीजन का आगाज हुआ है। बाजार जानकारों की माने तो बाजार में ये तेजी दिवाली के बाद तक रहेगी। जीएसटी कटौती से कार, मोटरसाइकिल और होम अप्लायंसेस जैसे बड़े सामानों पर अच्छा खासा टैक्स घटा है, यानी कि जीएसटी घटा है। इसके अलावा फेस्टिवल सीजन में मिलने वाली छूट भी अहम है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियों की सेल से डेबिट व क्रेडिट कार्ड खर्च में कई गुना इजाफा हुआ है। सिर्फ एक दिन में ही ई कॉमर्स और क्रेडिट कार्ड खर्च 6 गुना बढ़कर 10,411 करोड़ रुपए और डेबिट कार्ड खर्च 3 गुना बढ़कर 814 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ज्यादातर कार्ड कंपनियां भी ई कॉमर्स पर खरीदारी करने पर डिस्काउंट दे रही हैं। डिजिटल चैनलों में सबसे ज्यादा खर्च आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में हुआ। आरटीजीएस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एक दिन में ही 17,166 करोड़ रुपए से छलांग लगाकर 8,14,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। बड़ी बुकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऑर्डर ज्यादातर आरटीजीएस से निपटाए गए। घटती महंगाई, जीएसटी में राहत और नवरात्रों के शुभ मुहूर्त ने ई कॉमर्स, ऑटो, ट्रैवल और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत सभी सेक्टर्स में मांग को कई गुना बढ़ा दिया है। यकीनन इस बार सबकी दिवाली अच्छी रहने वाली है।